नमस्कार साथियों। आइए साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीएम राइस विद्यालय ट्राइबल विभाग जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश में सीएम राइस विद्यालय हेतु शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है। आइए हम इस विज्ञापन के माध्यम से जानेंगे जनजाति कार्य विभाग में सीएम राइस विद्यालय हेतु शिक्षकों की चयन प्रक्रिया क्या होगी, आयु सीमा एवं कार्यकाल क्या है एवं आवेदन कैसे करें तथा इसकी अंतिम तिथि क्या है एवं इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। देखिए साथियों, कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा ट्राइबल विभाग के लिए सीएम राइस विद्यालय हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। जिसकी दिनांक है 7/4/2022। इस प्रकार से ट्राइबल विभाग की जो वेबसाइट है इसमें विज्ञापन जारी किया गया है। इसे हम ट्राइबल विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इस विज्ञापन के माध्यम से देखेंगे कि सीएम राइस विद्यालय हेतु ट्राइबल विभाग के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। आइए देखते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे सीएम राइस विद्यालय हेतु शिक्षकों की चयन प्रक्रिया का विस्तृत विज्ञापन। इस प्रकार से सर्व संसाधन संपन्न सीएम राइस विद्यालयों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के संबंध में यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया है। आइए हम इसका गहन अध्ययन करते हैं। किस प्रकार से निर्देश जारी किए गए हैं। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइस विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत जनजाति कार्य विभाग के 95 सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों में ऊर्जावान तथा इनोवेटिव प्रधानाध्यापक तथा प्रत्येक स्तर प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के अध्यापन के लिए शासकीय शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो ट्राइबल विभाग के लिए सीएम राइस विद्यालय के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल के अध्यापन के लिए शासकीय शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं सीएम राइस विद्यालय के लिए आवश्यक स्टाफ क्या है। इस प्रकार से प्रशासकीय प्रधानाध्यापक माध्यमिक सेक्शन के लिए, प्रधानाध्यापक प्राथमिक सेक्शन के लिए, और अकादमिक के लिए देखेंगे सहायक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक माध्यमिक शिक्षक और व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक अकादमिक पद हेतु। और इसके बाद सह अकादमिक के लिए शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक विज्ञान, संगीत शिक्षक, गायन वादन और फाइन आर्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर आवश्यक जो स्टाफ होगा इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद देखेंगे हम चयनित स्कूलों में 100% रिक्तियाँ मानकर कार्रवाई की जाएगी, अर्थात इन शालाओं में पूर्व से कार्यरत शिक्षक एवं स्टाफ को भी चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही आना होगा। जिन विद्यालयों में सीएम राइस विद्यालय नियुक्त किए गए हैं वहाँ के सभी शिक्षकों को भी चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही सीएम राइस विद्यालय में आना होगा। इसके बाद है आयु सीमा दी गई है यहाँ पर 1/1/2022 की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक आयु ना हो, तो इस प्रकार से आयु सीमा दी गई है। इसके बाद है चयन अमले का कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष का रहेगा। सीएम राइस विद्यालय के लिए जो शिक्षक नियुक्त होंगे उनका न्यूनतम कार्यकाल होगा ये 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष उपरांत संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। अपरिहार्य परिस्थितियों, कार्य में अक्षमता की स्थिति में ही न्यूनतम अवधि के पूर्व भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो चयनित अमले हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, और यदि 5 वर्ष उपरांत संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। तो यदि कार्य अच्छा नहीं होगा तो यहाँ पर स्थानांतरण भी किया जा सकेगा। इसके बाद दिया है आवेदक वर्तमान में विकासखंड का प्राथमिकता क्रम चुन सकेंगे। न्यूनतम एक विकासखंड की प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जा सकेगा। यहाँ पर एक विकासखंड की प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जा सकेगा। चयन उपरांत पदस्थापना हेतु शालाओं का प्राथमिकता क्रम चॉइस फिलिंग की सुविधा दी जाएगी। तो अभी चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है ये आगे ओपन हो जाएगा, उसके लिए भी सुविधा प्रदान की जाएगी।
इसके बाद है सीएम राइस विद्यालय में पदस्थापना नियमित शिक्षकों से की जा रही है। इन विद्यालयों में किसी प्रकार की नवीन नियुक्ति नहीं की जा रही है, इसलिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें देखिए आरक्षण की आवश्यकता भी नहीं है, सभी के लिए समान है यहाँ पर। इसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन MP टास्क www.tribal.mp.gov.in या MP टास्क पर दिनांक 30/4/2022 तक किए जा सकेंगे। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30/4/2022 तक है। इसके बाद दिया है प्रशासकीय पद की पात्रता। देखिए यहाँ पात्रता क्या होगी, प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला के लिए और प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला के लिए। तो देखिए आवेदन हेतु पात्रता जनजाति कार्य विभाग अथवा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला। इसके बाद है जनजाति कार्य विभाग या स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला। तो देखिए यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग दोनों के जो माध्यमिक प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शाला के प्रधानाध्यापक या प्राथमिक शाला के जो प्रधानाध्यापक हैं, इनके लिए यहाँ पर पात्रता दी गई है। इसके बाद देखिए जनजाति कार्य विभाग अथवा स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ट्राइबल विभाग के जो शिक्षक हैं और स्कूल शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं, दोनों से यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अभ्यर्थी को विभाग का NOC प्रदान करना होगा। देखिए यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग के जो अभ्यर्थी हैं उनको विभाग का NOC प्रदान करना होगा। इसके बाद है आयु सीमा 1/1/2022 की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक ना हो। फिर पात्रता दी गई है विगत 3 वर्षों 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में से कम 2 वर्ष का साला या विषय का परीक्षा परिणाम दर्ज संख्या के विरुद्ध 50% से कम ना हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर पात्रता भी दी गई है। 3 वर्षों का परीक्षा जो परिणाम है ये दर्ज संख्या के विरुद्ध 50% से कम ना हो। इसके बाद देखिए प्रशासकीय पद की चयन प्रक्रिया। देखिए लिखित परीक्षा 60 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें निम्नानुसार बिंदुओं से संबंधित प्रश्न होंगे। पहला है इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, पर्सनल लीडरशिप और सोशल लीडरशिप 60 अंक की। तो ये है प्रशासकीय पद अर्थात प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है, इसके लिए यहाँ पर प्रोसेस दी गई है। लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड OMR सीट पर होगी। प्रश्न बहुविकल्पी वाले होंगे। इसके बाद है लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही पात्र माना जाएगा तथा उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें अंग्रेजी भाषा की दक्षता की परीक्षा भी सम्मिलित होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रशासकीय पद की जो चयन प्रक्रिया है, देखिए प्रशासकीय पद में प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला और प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला के लिए चयन प्रक्रिया के लिए यहाँ पर प्रोसेस दी गई है। इसके बाद है अधिभार। देखिए यहाँ पर दिया है M.Ed के 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रमाण पत्र के लिए देखिए जिला स्तर के लिए 2 अंक, राज्य स्तर के लिए 3 अंक, राष्ट्रीय स्तर पर 5 अंक। यदि आवेदक के पास एक से अधिक स्तर के प्रमाण पत्र हैं तो उस स्थिति में अधिकतम अंक वाले प्रमाण पत्र के अंक मान्य किए जाएंगे। 15 अगस्त 2021 तक जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अधिभार भी दिया गया है। अंकों के आधार पर देखिए अंक विभाजन भी किया गया है। इसके बाद है चयन का आधार लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अधिभार के अंकों को जोड़कर मेरिट के आधार पर किया जाएगा। देखिए इस प्रकार से जो चयन होगा ये लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और अधिभार के अंकों को जोड़कर मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद देखिए अकादमिक स्टाफ की पात्रता। देखिए जो अकादमिक स्टाफ है इसकी पात्रता क्या है, जनजाति कार्य विभाग देखिए अथवा स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों के अनुरूप निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी हो। संबंधित पद के लिए विविध निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने वाले विषय को पढ़ाने का न्यूनतम 3 वर्ष से कम ना हो। आयु सीमा है 1/1/2022 की स्थिति में 60 वर्ष से अधिक ना हो। इसके बाद देखिए अकादमिक स्टाफ की चयन प्रक्रिया। तो देखिए चयन प्रक्रिया क्या होगी, लिखित परीक्षा 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 3 भाग होंगे। पहला है विषय ज्ञान 60 अंक का होगा। देखिए विषय पर आधारित जो है 60 अंक। इसके बाद है इंस्टीट्यूट एवं साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा 10 अंक का। फिर अंग्रेजी ज्ञान होगा 10 अंक का। तो इस प्रकार से यहाँ पर 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा।
जिसमें 3 भाग निर्धारित होंगे। इसके बाद दिया है लिखित परीक्षा में प्रत्येक भाग में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। देखिए जो लिखित परीक्षा होगी उसके प्रत्येक भाग में, तीनों भाग में हमें न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके बाद दिया है लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र स्तरवार एवं विषयवार होंगे, जिसका विवरण निम्नानुसार है। देखिए जो लिखित परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है ये किस प्रकार से होंगे। देखिए यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम के आधार पर जैसे दिया है 2 स्ट्रीम के अनुसार, अर्थात कला एवं विज्ञान संकाय, देखिए गणित के लिए। इसके बाद दिया है कक्षा 6 से 10 के पाठ्यक्रम के आधार पर जनजाति कार्य विभाग अथवा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत उच्च श्रेणी शिक्षक अथवा माध्यमिक शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। आवेदित शिक्षक की 6 विषयों में से जिस विषय में नियुक्ति हुई हो उस विषय का प्रश्न पत्र देना होगा। जैसे यहाँ देखिए विषय दिया गया है। इसके बाद देखिए कक्षा 11 से 12 पाठ्यक्रम के आधार पर देखिए इस प्रकार से जनजाति कार्य विभाग अथवा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत व्याख्याता अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। आवेदित शिक्षक की 15 में विषयों में से जिस विषय में नियुक्ति हुई हो उसी विषय का प्रश्न पत्र देना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो विषय दिए हैं उसी विषय का प्रश्न पत्र देना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आवेदन हेतु पात्रता भी दी गई है लिखित परीक्षा के लिए इस प्रकार से। अब देखिए लिखित परीक्षा परिणाम किस प्रकार से घोषित होगा। देखिए लिखित परीक्षा में प्रत्येक घटक में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही पात्र माना जाएगा तथा उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद है कक्षा 1 से 12 के शिक्षकों के लिए शैक्षणिक योग्यता नियमों में उल्लेखित है। इसके बाद है प्राथमिक शिक्षकों में कला एवं विज्ञान संकाय के शिक्षकों को समान अनुपात में रखा जाएगा ताकि विद्यार्थी प्रारंभ से ही गणित एवं अंग्रेजी में भी दक्ष हो सके। प्राथमिक विंग में शिक्षकों के चयन में उनके हायर सेकेंडरी परीक्षा में लिए गए विषय गणित अथवा अंग्रेजी को ध्यान में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखित परीक्षा परिणाम के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद है सह अकादमिक स्टाफ की पात्रता। देखिए इसके लिए भी यहाँ पर दिया गया है सह अकादमिक स्टाफ की पात्रता के लिए भी निर्देश यहाँ पर इस प्रकार से दिए गए हैं। किस प्रकार से देखिए खेलकूद शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, इनके लिए जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पर दी गई है इस प्रकार से। तो देखिए साथियों इस प्रकार से हम यहाँ पर CM राइस विद्यालय जनजाति कार्य विभाग ट्राइबल विभाग के लिए जो CM राइस विद्यालय के लिए जो शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी उसके लिए जो विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है, जिसका अध्ययन हमने आज इस वीडियो के माध्यम से किया। साथियों आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों आप इस विस्तृत विज्ञापन को इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और इसका गहन अध्ययन भी कर सकते हैं। तो साथियों देखिए इसी प्रकार से परीक्षा के लिए हम समय समय पर सभी विषय के महत्वपूर्ण वीडियो भी प्रदान करते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। नमस्कार।